वेलकम बैक। हम लोग बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे। अभी जो हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला अक्टूबर में, तो अभी जो स्टार्ट होगा सीरीज, जिसमें हम लोग जो है एक अच्छे रेफरेंस बुक से हम लोग देखेंगे बिहार का हिस्ट्री, जियोग्राफी और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आगे चल के हम लोग करंट अफेयर भी इसमें कवर करेंगे, जिसमें हम लोग बिहार का जो करंट अफेयर और जो इम्पोर्टेंट बजट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। ओवरऑल व्यू कि बिहार हम लोग का कैसा है, कैसे उसके प्रशासनिक क्षेत्र है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा बिहार है उसका जो कैपिटल है वो पटना है, ये सबको पता है। इसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को की गई थी। 22 मार्च जो है हमारा राजकीय दिवस के तौर पे ये मनाया जाता है। असल में 1911 में ही इसकी घोषणा हो गई थी, बट कागजी कार्रवाई और संबंधित तौर पे असली 22 मार्च को ही जो है बिहार का स्थापना दिवस माना जाता है। ठीक है, जब बिहार अलग हुआ था, बिहार जो बना था ये 1912 में बना, तो ये पहले बंगाल और बंगाल का हिस्सा हुआ करता, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल पहले एक हुआ करता था, जो कि 1912 में जाके अलग हो गया। उसके बाद फिर जो है हम प्रथम विभाजन जो हुआ वो 1936 में हुआ, जो कि उड़ीसा के रूप में। ये जो है भाषाई आधार पे इसका विभाजन किया गया था। उसके बाद जो दूसरा विभाजन जो होता है वो 15 नवंबर 2000 को होता है झारखंड के रूप में। झारखंड, जैसा कि जानते हैं, भारत में बिहार के दक्षिण में स्थित है। बिहार की जो कुल क्षेत्रफल है वो करीब 94163 किलोमीटर है। क्या है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 345 किलोमीटर होती है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उत्तर से जो सबसे टॉप मोस्ट है और सबसे साउथ मोस्ट है, इसकी जो पूरी लंबाई है वो जो है हमारा तो आपको 345 किलोमीटर की है। वही ईस्ट टू वेस्ट की जो चौड़ाई है वो 863 किलोमीटर है। 800, देखिए, ये सबसे ईस्ट से लेके सबसे वेस्ट, ये आपको वेस्ट हो गया, इधर इधर ईस्ट हो गया। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट देखे या ईस्ट टू वेस्ट देखे, 483 किलोमीटर का जो है हमारा पूरा ब्रेथ आता है, विथ आता है। अगर देखा जाए बिहार का जो स्थान है पूरे देश में, तो वो एरिया वाइज 13वां स्थान पे आता है। काफ़ी अच्छा स्थान है। ना ये ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आबादी के मामले में देखा जाए तो ये पूरे देश में तीसरे नंबर पे आता है। ये थोड़ा चिंता की बात है। ठीक है, अगर लिटरेचरी रेट की बात की जाए तो हमारा बिहार थोड़ा पिछड़ा है। ये पूरे भारत में 36वां नंबर पे आता है। ये 36वां नंबर पे आता है। इसमें राज्य और प्रशासित, जो केंद्र राज्य के द्वारा शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, उसे भी शामिल किया गया। अगर बिहार का इतिहास हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे सबसे पहले जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी, जो पाँच का पटना जिला है, गंगा नदी के किनारे, उस क्षेत्र में। इसे उदय भारत भद्र ने स्थापित किया था। इन्हें उदय भद्र ने। हमारा जो राजकीय भाषा है वो हिंदी और उर्दू दोनों है। यहाँ पे हिंदी तो बहुत लोग को मालूम है क्योंकि हिंदी में काम होता है, बट उर्दू भी है, इसे ध्यान देना है। साथ ही साथ हम जो हैं और भी जो भाषाएं बोली जाती है, में हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही शामिल है। अंगिका जो है भागलपुर के क्षेत्र में बोली जाती है, और भोजपुरी जो है आपका आरा, बक्सर, गोपालगंज, इस तरह के क्षेत्र ज़्यादा बोली जाती है। और मैथिली सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्र में बोला जाता है ज़्यादा। ये देख रहे हैं आप लोग, ऊपर में है समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, इन क्षेत्र में मैथिली का ज़्यादा प्रचलन है। ऐसे तो सभी भाषाएं, सभी क्षेत्र में लोग जाते हैं तो अपनी भाषा और वेशभूषा साथ लेके जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज जो बोला गया है वो मैथिली को बोला जाता है, यानी मैथिली जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय भाषा के तौर पे यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा है। हमारे पड़ोस में जो है आप देखें तो दक्षिण में झारखंड है, साउथ में झारखंड। अगर वेस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और ईस्ट की बात करें तो हमारा वेस्ट बंगाल है। और नॉर्थ की बात करें तो हम जो है नेपाल के जो पहाड़ हैं, जो नेपाल देश है, उससे घिरे हुए हैं। आपको पता है नेपाल से कई सारी नदियाँ आती हैं, जो बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण है। हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो है ऑक्स। ऑक्स को हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया हुआ है। साथ ही साथ जो हमारा जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया है, इसको स्पैरो कहते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में 20 मार्च को जो है हम लोग गौरैया दिवस भी मनाते हैं। हमारा जो राजकीय पेड़ है वो है पीपल का पेड़।
आप देखते होंगे लोगो वगैरह या बिहार पुलिस का जो लोगो है उसमें पीपल का ही बना रहता है साइन। जो राजकीय फूल है वो हमारा जो है मैरीगोल्ड यानी गेंदा का फूल जो है हमारा जो है वो राजकीय फूल है। अगर राजकीय मछली की बात किया जाए तो हमारा जो है मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे का जो फूल होता है वो राजकीय हमारा फूल है। क्या है ये है। उसके बाद अगर राजकीय पक्षी की बात किया जाए, सॉरी, मछली की बात किया जाए तो मांगुर मछली जो है हमारी राजकीय मछली है। हमारे अब थोड़ा प्रशासनिक क्षेत्र पे बात करें तो हमारे में बिहार में करीब 40 जो है सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्या है, 40 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। और इसमें से 6 जो है गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, ये जो है रिजर्व है किसके लिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लिए। देखते हैं कौन कौन सी जिले हैं। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये उत्तर बिहार में है। देखिए, गोपालगंज, हाजीपुर ये वैशाली जिला में हो गया, और समस्तीपुर, समस्तीपुर भी ऊपर में ही है, ये रहा समस्तीपुर। यानी गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर। ठीक है। अब वही दक्षिण में बात करें तो हमारा सासाराम, गया और जमुई। सासाराम, गया और जमुई। देखिए सासाराम कहाँ है, ये रहा हमारा सासाराम, गया और ये जमुई। यानी 3 जो जिले हैं उत्तर में, उत्तर बिहार में है, ये बीच से गंगा नदी गुजरती है, उत्तर बिहार में है। 3 जो रिजर्व क्षेत्र है वो दक्षिण बिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो राज्यसभा में है, जैसे कि लोकसभा में 40 सीट था, तो राज्यसभा में जो है 16 सीट है। क्या है, 16 सीट। वही अगर विधानसभा की बात करें, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो उसमें 243 सीट है। अभी अभी चुनाव आने वाला है बिहार का, तो उसमें हम लोग देखेंगे। जो उस विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व सीट है वो टोटल 38 सीट है। ये सब प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए। उसी में अगर शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए हमारे विधानसभा में, तो दो दो सीट जो है हमारा रिजर्व है शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें एक मनिहारी कटिहार होता है, एक कटोरिया बांका जिला में पड़ता है। अब मैं कटिहार और बांका जिला को आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा हमारा कटिहार, ये बांका जिला, बिहार के ईस्ट में स्थित है ये दोनों जिले, कटिहार और बांका। ठीक है। और इसमें जो हम लोग का जो है हमारे जो है 2 लेयर से है, हम लोग का 2 असेंबली है बिहार में, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। तो विधानसभा में तो हम लोग देखे थे 243 सीट है, विधान परिषद में 75 सीट है। जिसमें से अगर पंचायत की बात करें, हमारे यहाँ चूंकि 1993 के अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव भी होता है, तो उसमें से 50% सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। काफ़ी अच्छी बात है। अगर प्रशासनिक सेटअप की बात किया जाए तो इसमें करीब 9 डिवीज़न है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 534 ब्लॉक बनाए गए हैं। और वही नगर निगम की बात की जाए, लोकल बॉडीज नगर निगम की बात की जाए, तो इसमें 11 नगर निगम आते हैं, 42 नगर परिषद आते हैं, 87 नगर पंचायत आते हैं, और 8,463 जो है ग्राम पंचायत आते हैं। वहीं 2011 के आबादी के हिसाब से बात करें तो इसमें जो है करीब करीब 10,40,99,452 व्यक्ति हैं, जो कि अभी के परिप्रेक्ष्य में बढ़ गया हूँ, क्योंकि 9 साल पुराना ये डेटा है। बट यही आपको पता है हर 10 साल में जनगणना होती है, तो अभी ये चल रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी का बात किया जाए, नहीं हर किलोमीटर एरिया में कितने आपको व्यक्ति हैं, तो इसमें 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में करीब 1106 व्यक्ति हैं। वही अगर जिसमें पुरुषों की आबादी देखा जाए, ये 10,40,00,000 में तो करीब 4,42,78,157 पुरुष हैं। वही 4,98,21,295 जो है महिलाएं हैं। अगर साक्षरता दर की बात की जाए, साक्षरता दर, तो हम देखेंगे कि हम लगभग 61.80% पुरुष जो है 2011 के सेंसस के हिसाब से शिक्षित हैं, और महिलाओं में 51.5% जो है वो शिक्षित हैं। और माफ़ कीजिएगा, ये टोटल जो है 61.80% है, जिसमें महिलाएं जो है 51.5%, 50% शिक्षित है, और पुरुष जो है 71 यानी महिलाओं का साक्षरता दर 2011 के हिसाब से काफ़ी कम है। इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर लिंग अनुपात देखें जिसमें महिलाओं की संख्या 1,000 पुरुषों पर देखी जाती है, तो
ये 918 आता है बिहार में, और राजकीय जो आंकड़ा है वो 921 है। तो इससे ये कम ही है दोस्तों। अगर हम लोग देखें कि कितना हमारा आबादी बढ़ा पिछले 10 सालों में, तो करीब 25% यानी 2001 के जो हमारा जनगणना हुआ था, तो 2011 में जब नापा गया तो देखा कि करीब 25.1% की बढ़ोतरी, यानी एक चौथाई हमारा आबादी बढ़ गया। तो ये चिंता की बात है, और ये पूरे देश में छठा नंबर पे था ग्रोथ के मामले में। अगर नदियों की बात की जाए तो बिहार नदियों का है, बहुत बिल्कुल फर्टाइल एरिया है हमारा। तो इसमें जो है गंगा, जो कि बीच से बहती है, कोसी, गंडक, कमला, बागमती, घाघरा, सोनी, पुनपुन, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो ज़्यादातर नेशनल पार्क नॉर्थ बिहार में है और कुछ नालंदा जिले में है। तो एक जो हमारा आता है वो था वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि आपको किशनगंज में है। यहाँ देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये चंपारण में है। ठीक है। और आगे देखें तो ये राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर में है। ये नालंदा जिला में आपको राजगीर पड़ता है, तो इसमें हमारा जो है राजगीर नेशनल पार्क मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये भीमसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब अलग अलग है। इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। बिहार में करीब 97.12 लाख हेक्टेयर जो है वो कृषि का कल्टीवेबल लैंड है, और 4.3 लाख हेक्टेयर जो है अभी बंजर भूमि है, मीन्स इसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है। आगे देखा जाए तो करीब बिहार में 4.21 लाख हेक्टेयर जो है जंगली भूमि है, जंगल का क्षेत्र है। थोड़ा कम है बट अभी बट हमें इसे बढ़ाने की ज़रूरत है। और वही अगर किसी ना जंगल है ना खेती का काम आता है, तो वो करीब 16.44 लाख हेक्टेयर है। फ्लड प्रोन एरिया की बात की जाए, जो कि बाढ़ ग्रस्त एरिया, तो वो 68,80,000 हेक्टेयर एरिया आता है। काफ़ी बड़ा एरिया, करीब हम लोग देखेंगे तो हर साल करीब हमारे 18 से 20 जिले जो हैं बाढ़ में पूरी तरह से डूब जाते हैं। देखिए उत्तर बिहार का जो एरिया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, फिर इधर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, ये पूरा जो बेल्ट है दोस्तों, ये पूरा नदी से घिरा है। सारी जो नेपाल से नदियाँ आती हैं ये इसी क्षेत्र को जाती हैं, और इधर पुनपुन नदी इधर इस गया तरफ से आती है। तो इन सभी में जो ज़्यादातर जो ये सब जो है उत्तर बिहार की जो ज़िले हैं, ये हमेशा बाढ़ग्रस्त रहे हैं। हर साल बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। अगर पूरे फॉरेस्ट कवर एरिया की बात की जाए तो ये करीब 7.74% है। और समुद्री तल से ऊंचाई देखा जाए तो हम बिहार का जो ज़मीनी है वो 173 फीट जो है ऊंचा है समुद्र के तल से। और सबसे ऊंचाई का स्थान बिहार में बोला जाए तो वो सोमेश्वर पर्वत है, जो कि 875 मीटर ऊंचा है। अगर कुछ प्रमुख जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो उसमें गया आता है, पटना आता है, नालंदा, राजगीर, बिहार शरीफ, पावापुरी, ये सब है। इसके सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है दोस्तों, आप आगे बताएंगे। मनेर का लाई काफ़ी फेमस है, पावापुरी में जल मंदिर है, नालंदा का खंडहर है, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात रहा है। अगर धार्मिक केंद्र की बात करिए, देखिए टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये धार्मिक केंद्र में तो गया, बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान पाने की जगह है, ज्ञान वहाँ मिला था उन्हें। पटना साहिब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। फिर पावापुरी, जैसा मैं बताया, जल मंदिर है, और भी जगह जगह है। अगर देखा जाए तो बिहार में अच्छी बारिश होती है, तकरीबन जो 1071 मिलीमीटर जो है बारिश 2016 में रिकॉर्ड की गई थी। और एवरेज देखा जाए पिछले 15 सालों में, 16 सालों में, तो 999 मिलीमीटर, जो लगभग 1000 मिलीमीटर अच्छा माना जाता है। तो ये चीज़ है। अगर बाढ़ से प्रभावित जिला देखा जाए तो एरिया देखा जाए तो करीब 74.31 लाख हेक्टेयर है। फिर उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो बारिश होता है तो वो किशनगंज में होता है दोस्तों। देखिए किशनगंज के यहाँ पड़ता है, ये रहा किशनगंज। देखिए मानसून जो आता है वो हमारा ये भारत के दक्षिण है, यहाँ से हवा जो है पश्चिम बंगाल ये होते हुए इस तरह से जाती है उत्तर की तरफ। तो अब देख सकते हैं जो जितना जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उधर से होते हुए हमारा मानसून, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का रीजन, यहाँ से उठते मानसून नॉर्थ ईस्ट के रीजन से होते हुए बिहार में इंटर करते हुए पूरे भारत में आता है, और इधर नीचे से भी बढ़ता है आगे। तो देखेंगे कि जो सबसे जो ईस्ट ईस्ट साइड में जो है
वो ज़िले में ज़्यादा बारिश होगी। जैसे कि आप सुने होंगे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी बारिश होती है, तो जो जितना भी ईस्ट में ज़्यादा ईस्ट में रहेगा वहाँ ज़्यादा बारिश होगा। तो किशनगंज देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ईस्ट में है, तो यहाँ स्वाभाविक तौर पे बारिश ज़्यादा होती है। ठीक है। जो सबसे गर्म जिला है वो हमारा बिहार में गया जिला, यहाँ अक्सर देख सुनते होंगे 45 डिग्री तक तापमान चला जाता है। ये रहा हमारा गया जिला। हमेशा पढ़िए दोस्तों, तो एक मैप हमेशा साथ में रखिए भी, जहाँ भी इंडिया का पढ़ें चाहे बिहार का पढ़ें, इससे आसानी होती है। तो गया जिला हमारा सबसे गर्म जिला में से है। चीज़ है। अगर भारत, अगर पटना का जो है हम देखें कोई एक पहचान चिन्ह, तो वो है गोलघर। गोलघर जो कि गांधी मैदान के पास स्थित है, तो बहुत पहचान के तौर पे इसे लिया जाता है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो हमारे यहाँ कुछ खनिज पदार्थ तो नहीं है उतना, लेकिन उपजाऊ जमीन की कोई कमी नहीं, क्योंकि इतनी सारी नदियाँ जो आती हैं हमारे बिहार में, ये देखिए इतनी सारी जो नदियाँ ऊपर से आती हैं, या फिर बीच से जो गंगा नदी, ये गंगा नदी का रूट है, ये जाता है पटना, बेगूसराय, भागलपुर होते हुए। तो ये सब जो है फिर पुनपुन नदी है, तो ये पूरा नदियों का जाल है बिहार में, जिससे कि यहाँ की नदी, यहाँ की जो ज़मीन है काफ़ी उर्वरक है। अगर पानी का प्रमुख सोर्स है तो वो है जैसे नदी, जो कि ग्राउंड वाटर में आता है। फिर सरफेस वाटर जो हमें आता है नदी, या ग्राउंड वाटर जो कि हम लोग भू जल से निकालते हैं। खनिज ज़्यादा नहीं है, बट जो थोड़ा बहुत है उसमें तो एक लाइमस्टोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सिलिका सैंड, ये जो है हमारे कुछ प्रमुख नेचुरल सोर्स हैं। देखा जाए तो यहाँ के जो है हमारा लोग काफ़ी खेती के साथ साथ पशुपालन में भी रुचि रखते हैं, तो गाय, बफेलो, गोट, पोल्ट्री, पिग यानी मुर्गी पालन, भेड़िया, ये सब जो है लोग पोसते हैं। और इसकी संख्या दी हुई है 3 2 5 2 साढ़े करीब 3 करोड़ 13 लाख 67 हजार 900 जो है ये सभी पशु, पालतू पशु हैं। मछली की बात की जाए तो हमारा जो भारत फ्रेश वाटर प्रोडक्शन है वो करीब 2.58 लाख टन का है। काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यानी इससे पता चलता है कि हमारे बिहार में जो है मछली पालन काफ़ी अच्छे पैमाने पे हो रहा है। सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए तो वो गंडक प्रोजेक्ट है। गंडक नदी जो है ये कैमूर, भभुआ, रोहतास इधर इस क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ से एक आगे पढ़िएगा नदी गुजरती है, ये इसको सोन नदी कहते हैं। इसी के ऊपर जो है हमारा गंडक का जो प्रोजेक्ट है वो सबसे चला है, जो कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पर कैपिटा इनकम की बात किया जाए 2014-15 का, तो 31,380 रुपया, कम है अभी राष्ट्रीय औसत के हिसाब से, दूसरे राज्यों के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर टोटल जीएसडीपी की बात की जाए तो बिहार का करीब अभी अभी जो हम लोग का स्टेट जो जीडीपी चल रहा है वो 4.2 लाख करोड़ का चल रहा है। अगर बिहार में जीएसटी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 2016 में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया पूरे देश में। बिहार में जो है ये 18 अगस्त 2016 से प्रभावी है। तब से 18, इसमें याद करने का मुश्किल नहीं, 18 8 6 इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। अगर सबसे बड़ा हाईवे की बात किया जाए तो NH 57 है हमारा, जो कि 310 किलोमीटर है। बताऊंगा मैं आगे कि ये NH 57 कहाँ कहाँ से गुजरता है। और भी कुछ प्रमुख NH है, वो है NH 2, NH 28, NH 30, NH 31। तो ये था दोस्तों आज हम लोग का एक शॉर्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे थे। आगे हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।